हाँ जी कबीर जी, बताइए क्या दिक्कत हो रही है आँख में? सर मैं अपना चश्मा हटवाना चाहता हूँ। किस चीज़ के लिए? मेडिकल के लिए? जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके कुछ टेस्ट करेंगे। उन टेस्ट से बेसिकली हम आपकी आँख की पुतली, आँख के पर्दे वगैरह पूरी सब चीज़ों की जाँच करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आपका लेज़र पॉसिबल है या नहीं और कौन से तरीके से आपका चश्मा हटाना बेस्ट रहेगा। जी। ठीक है? सर मुझे ना क्लियर कराना है। आप क्लियर के बारे में क्या जानते हो? क्यों कराना है क्लियर आपको? सर मैंने ना बहुत वीडियो देखी और मैंने रिव्यू भी देखे है। क्लियर बेस्ट है, मैं क्लियर ही कराऊंगा। उसका विजन भी ना काफी क्रिस्प है। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. तो ये मेरे साथ रोज होता है। हमारे पेशेंट्स आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन को देखकर आते हैं और उसके बाद अटरली कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूजन बहुत स्वाभाविक है। इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सैडली वो हमेशा आधी बातें ही बताती है। यूजुअली हमारे को वो इंफॉर्मेशन दी जाती है या ओवर सिंप्लीफाई करके वो इंफॉर्मेशन दी जाती है जो हमें एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की तरफ अट्रैक्ट करे, पर उसकी लिमिटेशंस या उसके कंपैरिजन में जो बाकी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में हमसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती सेम जगह पे। हमें खूब रिसर्च करनी पड़ती है और सब जगह इंफॉर्मेशन अलग अलग फॉर्मेट्स में मिलती है। तो क्लियर, कॉन्टूरा, स्मार्ट लेसिक, कस्टमाइज, इनोवाइज, सिल्क, स्माइल, स्माइल प्रो और ये ना जाने कितने और नामों से हमें जो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स बताए जाते हैं, उनके लेटेस्ट एडवांसमेंट्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है उसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं लेजर द्वारा। ये मैंने अपने पुराने कई सारे वीडियोस में बताया है, आप जाके देख सकते हैं। एक होता है सरफेस अब्लेशन, जिसके अंदर हम आंख की पुतली की सरफेस के ऊपर डायरेक्टली लेजर की किरणें डाल के ट्रीटमेंट करते हैं। सरफेस अब्लेशन को रिकवर होने में लंबा समय लगता है और इसमें आंख के ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस रखा जाता है। इस ट्रीटमेंट को हम एपी इनोवाइज भी कह सकते हैं, एपी कॉन्टूरा भी कह सकते हैं, एपी लेसिक भी कह सकते हैं, पीआरके भी कह सकते हैं। और इन सबसे ज्यादा एडवांस जो ट्रीटमेंट है वो है स्मार्ट सरफेस, जो है कस्टमाइज्ड ट्रांस एपिथेलियल पीआरके विद 7D ट्रैकिंग। तो ये सारे नाम जो हैं ये सरफेस अब्लेशन के हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट्स होता है फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर, जिसमें हम आंख की पुतली के ऊपर एक कट लगाते हैं, जिससे ऊपर की परत को हम छील देते हैं और नीचे की सतह के ऊपर ट्रीटमेंट होता है लेजर द्वारा। छीलने का जो प्रोसेस है इसको हम रोबोटिक भी कर सकते हैं और ब्लेड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रोसीजर्स जो फ्लैप बेस्ड हैं ये हैं लेसिक ही। अब इसके कई सारे नाम हैं, कॉन्टूरा, क्यू लेसिक, आई लेसिक, स्मार्ट लेसिक, कस्टमाइज, इनोवाइज, ये सारे नाम जो हैं ये सिर्फ लेसिक के ही हैं, डिपेंडिंग कि कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम नंबर हटाने का काम कर रहे हैं। फिर आते हैं फ्लैपलेस लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरीज। ये लेटेस्ट जनरेशन ऑफ सर्जरीज है जिसमें स्माइल, सिल्क, क्लियर और स्मार्ट साइट आते हैं, जो बेसिकली आंख की पुतली की सरफेस को यानी कॉर्निया की सरफेस को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा इंसिजन होता है जो पलक के नीचे छुप जाता है। यूजुअली एक्सपीरियंस सर्जन्स के हाथ में ये ज्यादा से ज्यादा 3 मिलीमीटर का होता है और इसके थ्रू ही हम चश्मे का जो एक्स्ट्रा पावर है उसको रिमूव कर लेते हैं, जिसको लेंटिक्यूल कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, क्विक रिकवरी और सेफेस्ट प्रोसीजर माना जाता है इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को अगर हम देखें। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि 2025 में क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हो रही हैं इन सारे प्रोसीजर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक जो ट्रीटमेंट अब निकल के आया है वो है रे ट्रेसिंग एबरोमेट्री गाइडेड एक्साइमर लेजर। तो रे ट्रेसिंग के बारे में मैं पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूं। इनके नाम हैं, जो ट्रेड नेम्स हैं वो है वेवलाइट प्लस का इनोवाइज और दूसरा जो श्विंड का कस्टम आइज।
तो जो कस्टमाइज और इनोवाइज ट्रीटमेंट है ये काफी सिमिलर है, एक्सेप्ट कि कस्टमाइज में 1.5 लाख पॉइंट्स एनालाइज होते हैं और 7D ट्रैकिंग से ट्रीटमेंट होता है, इनोवाइज में 2D ट्रैकिंग से ट्रीटमेंट होता है। पर इसके अलावा ये दोनों ही फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर है। फ्लैप बनेगा यानी कि पुतली की ऊपर की परत को छीला जाएगा, जिससे कि इसका मतलब ये हो जाता है कि नर्व्स कटेंगी, ठीक है, तो आपकी नर्व्स नॉक ऑफ हो जाती हैं, जिससे ड्राई आई बढ़ती है और साथ ही साथ फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि चोट लगना, फ्लैप का रिंकल हो जाना, इन सब का रिस्क, जो माइनर सा रिस्क हमेशा से लेसिक, कॉन्टूरा वगैरह में रहा है, सिल्क प्रो में रहा है, वो इसमें भी रहेगा। तो ये बेसिकली फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का भी थोड़ा सा माइन्यूट सा जो खतरा है वो इसमें बचता है। तो ये हुआ इनोवाइज या कस्टमाइज की बात। अब दूसरा जो प्रोसीजर आज की डेट में सबसे ज्यादा एडवांस्ड है और बल्कि और बेटर हो गया है, नवंबर एंड होते साथ हमारे इसमें अपडेट हुए हैं बहुत ज्यादा, वो है क्लियर। ये है लो एनर्जी लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी, जो एक्चुअली पायनियर है, ओरिजिनल लो एनर्जी लेजर से लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी है। ये बेसिकली हमारा फ्लैपलेस प्रोसीजर है, तो इसमें नर्व्स सेफ रहेंगी, नर्व्स नॉर्मल रहेंगी और साथ ही साथ इसमें ड्राई आई भी मिनिमम हो जाती है, क्योंकि हम नर्व्स को कट नहीं कर रहे। तो यहां पर ड्राई आई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पे ड्राई आई मिनिमम रहती है, यहाँ नर्व्स प्रिजर्व नहीं हो पाती, यहाँ नर्व्स प्रिजर्व होती हैं। साथ ही ऑब्वियसली फ्लैप नहीं है तो फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब हम बात करते हैं कि कौन पर्सन्स किसके लिए एलिजिबल है। देखिए, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं अगर, तो पहले हमारे पास सिर्फ एक्साइमर लेजर बेस्ड ट्रीटमेंट ही होते थे, यानी कि लेसिक ही होता था। उसके बाद आया स्माइल, स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन, जिसके बाद लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी पॉसिबल हो गई और बिना पुतली पे कट लगाए हम पुतली के नंबर को चेंज कर सकते थे। इससे फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए। लेकिन स्माइल में कुछ कमियां थी। वो थी कि स्माइल में विजुअल एक्सिस सेंट्रेशन नहीं होता था, कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं होता था, इसलिए स्माइल को कम पॉपुलर बताया काफी लोगों ने और इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। रादर लोग एक्साइमर लेजर के एडवांसमेंट्स पे शिफ्ट हो गए, जिसमें कि काफी पॉपुलर हुआ कॉन्टूरा। कॉन्टूरा ने विजुअल एक्सिस पे ट्रीटमेंट किया, लेसिक को इंप्रूव कर दिया और लेसिक के नतीजे और अच्छे हो गए। कॉन्टूरा के बाद आया क्लियर और स्मार्ट लेसिक। क्लियर एक लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन प्लेटफॉर्म है और स्मार्ट लेसिक कॉन्टूरा का ही एडवांस्ड लेजर था। स्मार्ट लेसिक ने कॉन्टूरा के रिजल्ट्स को और ज्यादा इंप्रूव कर दिया। कॉन्टूरा करता था 2D ट्रैकिंग, स्मार्ट लेसिक ने किया 7D ट्रैकिंग। कॉन्टूरा लेता था 22,000 पॉइंट, स्मार्ट लेसिक ने लिए 1 लाख पॉइंट। इससे रिजल्ट्स और अच्छे हो गए, लेकिन फिर भी ये प्रोसीजर फ्लैप बेस्ड ही रहा। उसके बाद एक पैराडाइम चेंज आया, जिसके अंदर सारे फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स से सारे एडवांस्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी सेंटर्स जो हैं वो फ्लैपलेस सर्जरी की तरफ आगे बढ़ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे और लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन के प्लेटफॉर्म्स आ गए। स्माइल के बाद सिल्क, क्लियर और स्मार्ट साइट भी लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी प्लेटफॉर्म्स लेकर आ गए और इसमें सबसे बड़ा जो स्टैंड आउट किया वो क्लियर ने किया। देखिए, आप लोगों ने बड़े बड़े सर्जन्स को सुना होगा, आप मेरे वीडियोस में पीछे जाके देख सकते हैं। आज से कुछ 1-1.5 साल पहले बहुत बड़ा डिबेट था कि हमें फ्लैप को अवॉइड करना है हर हाल में। हर सर्जन इस बारे में बात कर रहा था कि हम फ्लैप रिलेटेड सर्जरी को अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स फ्लैप के साथ होते हैं।
और हम चाहते हैं ये सब ना हो, तो हम फ्लैपलेस सर्जरी करें, नर्व्स को बचाएं, मिनिमम ड्राई आई करें, कोई फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना पैदा करें, ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए सिल्क बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिल्क के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं और इसीलिए वो पॉपुलैरिटी में जल्दी से कम होता जा रहा है, बिकॉज रियल वर्ल्ड में उसके नतीजे उतने अच्छे नहीं मिले जितने एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। इसी के साथ अब कुछ नए डेवलपमेंट्स हो गए जिनके अंदर की अब वापस से लोग फ्लैप बेस्ड सर्जरी पे जाना चाहते हैं। क्यों? फ्लैप बेस्ड सर्जरी के डीमेरिट्स हमें ऑलरेडी पता है, तो फ्लैप बेस्ड सर्जरी का फायदा कहां है? देखिए, फ्लैप बेस्ड सर्जरी का फायदा कुछ स्पेसिफिक केसेस में है जिनमें बहुत ज्यादा सिलेंडर पावर है, या जो लोग एक ज्यादा बड़े साइज का प्यूपिल रखते हैं, या फिर जिनका नंबर ऐसा है जिसमें कि हम लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी नहीं कर सकते, उन लोगों में इन ट्रीटमेंट्स का फायदा है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके हायर ऑर्डर एब्रेजन्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें भी इस ट्रीटमेंट का फायदा है। अब बात करते हैं लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी की। तो जो बाकी सारे लोग हैं जिनका सिलिंड्रिकल पावर नॉर्मल है, यानी कि -1 -2 तक का सिलिंड्रिकल पावर है, 2.5 तक का सिलिंड्रिकल पावर है, और जिन लोगों के हायर ऑर्डर एब्रेजन्स बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल हायर ऑर्डर एब्रेजन्स हैं, उन लोगों के लिए फ्लैपलेस सर्जरी बेटर है, क्योंकि फ्लैपलेस सर्जरी में हम नर्व्स को भी बचाते हैं, ड्राई आई को भी अवॉइड करते हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं आज देखूं तो 100 लोगों में से कम 70 या 80 लोगों को मैं क्लियर करना चाहूंगा, और हार्डली 15-20 लोग हैं जिनको मैं एक्साइमर ट्रीटमेंट करना चाहूंगा, और उनमें भी फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर मैं हार्डली 5% लोगों में करता हूं। रीजन यही है कि मैं 100 लोगों में से अगर 80-90 लोगों को ड्राई आई से कंप्लीटली बचा पा रहा हूं, उनकी नर्व्स को प्रिजर्व कर पा रहा हूं, उनकी आई को सेफ रख पा रहा हूं, तो मैं एक पुराने ट्रीटमेंट जो नई पैकेजिंग के साथ आ गया है, फ्लैप बेस्ड ट्रीटमेंट जो नए नाम के साथ आ गया, उस पर क्यों जाऊंगा? मैं और बेटर लेंटिक्यूल सर्जरी को क्यों नहीं करूंगा? तो इसीलिए हम करते हैं क्लियर को प्रेफर ऐसे केसेस में। अब लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में क्लियर में कुछ बहुत अच्छे एडवांसमेंट्स हुए हैं। देखिए, कस्टमाइज या इनोवाइज का जो एक यूएसपी माना जाता है वो ये है कि ये ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स हैं, इसमें हमें आंख के ऊपर कोई स्क्रैच मार्क्स छूने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, और अब क्लियर के अंदर भी ऑटोमेशन आ गया है। अब हम यहाँ पे भी ऑटोमेटेड तरीके से विजुअल एक्सिस पे सेंट्रेशन और कस्टमाइज्ड एब्रेजन ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं। तो इसमें हम एस्फेरिक एब्रेजन को कस्टमाइज कर पाते हैं। यहां पर भी हम ऑटोमेटेड ट्रीटमेंट करते थे, जो इसकी बड़ी एडवांटेज मानी जाती है, और साथ में हम ये विजुअल एक्सिस पे सेंट्रेशन और ये कस्टमाइज्ड स्फेरिकल एब्रेजन का ट्रीटमेंट भी करते थे। तो ये चीज अब यहां भी आ गई मेरे पास, तो इसलिए अब मेरे पास फ्लैपलेस सर्जरी में ऑटोमेटेड ट्रीटमेंट के साथ ट्रीटमेंट करने का एडवांटेज हो गया है। तो व्हाई वुड आई प्रेफर दिस ट्रीटमेंट? ये है सिचुएशन आज की, जिसके अंदर की मैं ज्यादातर केसेस में प्रेफर करूंगा टू डू क्लियर देन टू डू कस्टमाइज। तो आज 2025 में एक्साइमर लेजर का सबसे एडवांस तरीका कस्टमाइज या वेवलाइट इनोवाइज है, और लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी का सबसे एडवांस तरीका क्लियर लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी है। इन दोनों में से चूज करने में अगर मेरे पास चॉइस है और मेरे पेशेंट मुझे ये अलाउ करें कि मैं उनके लिए ये डिसीजन लेने में मदद करूं, तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि मैं फ्लैप को अवॉइड करूं एज मच एज पॉसिबल। जाहिर सी बात है, जहां पर लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी के प्लेटफॉर्म्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते या अवेलेबल नहीं है, वहां पर हम वापस से फ्लैप बेस्ड सर्जरी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और हम चाहते हैं कि पेशेंट फ्लैप बेस्ड सर्जरी ही करा ले। बट मैं पर्सनली ये मानता हूं कि क्योंकि ये एडवांसमेंट्स अब हमारे पास अवेलेबल हैं,
हमारे इस सेंटर में हमारे रिजल्ट्स फॉर क्लियर आर मच बेटर इन द लॉन्ग टर्म दैन अ फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। लास्ट में मैं आप लोगों को एक सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा। देखिए, टेक्नोलॉजी वक्त के साथ इंप्रूव होती जा रही है। हर सर्जन के हाथ में हर टेक्नोलॉजी एक जैसा परफॉर्म नहीं करती। लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में सर्जन के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वो अपनी मशीन को कितने बखूबी तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और सेम ही एक्साइमर लेजर के लिए भी वैलिड है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें, क्या हम सिर्फ इस बात पे ध्यान दें कि सर्जन कौन है, या हम ये जज करें कि कौन सर्जन और कौन सी टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने सर्जन पे ट्रस्ट रखना चाहिए। ऑब्वियसली हमें हमेशा अपना दिमाग लगा के सोचना चाहिए हमारे लिए क्या बेस्ट प्रोसीजर रहेगा, उसको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बट अल्टीमेटली शायद आपके सर्जन या आपके डॉक्टर बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। मैं एनकरेज करूंगा सब लोगों को इस बारे में सोचें और हमेशा अपने सर्जन के साथ खुल के डिस्कस करें, अपने सारे सवाल और मन की शंकाओं को दूर करें और फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराएं। ये डिसीजन आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा अगर आप इसे सोच समझ के और सेटिस्फाई होने के बाद लेंगे। थैंक यू।